स्वागत है आपका इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव में मौजूद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन मैं करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में इंडस्ट्री लीडरशिप यानी कि देश के उद्योग जगत का नेतृत्व करने वाले वो तमाम गणमान्य लोग आज जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो सम्मान जिस विभूति के कर कमलों से होना है, ये सम्मान जो कि गणमान्य लोगों को यहाँ से मिलेगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय श्रीमान अश्विनी चौबे जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हमारी जो टीम है उसका मूल विचार क्या है, वो मूल विचार और उद्देश्य जानने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी संजय प्रधान जी का, डायरेक्टर बिजनेस टू एसएमई, कि वो अपने मूल विचार को आपको समझाएं और इस कार्यक्रम के उद्देश्य को बताएं। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव में स्वागत है। लीडरशिप ये जो शब्द है बड़ा ही सरल है, लेकिन इसे निभाना उतना ही कठिन। ये सब आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आपने अपने लीडरशिप क्वालिटी के कारण ही अपने कंपनी को सक्सेस की ओर बढ़ाया है और आज आप सब इस मुकाम पर हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने लीडरशिप क्वालिटी के कुछ टिप्स हमारे दर्शकों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। तो सबसे पहले मंत्री जी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि आप मंच पर आएं और साथ ही साथ में एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं चाहूँगी एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल सर को मंच पर बुलाना, वो भी मंच पर आएँ और मंत्री जी को सम्मान दें, ये स्वागत करें और स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट करें। तो एक एक कर मैं सभी को आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले पैरामाउंट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सनी गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं। हाइजीन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड इनकी कंपनी है। सबसे पहले मैं मंच पर आपको आमंत्रित करती हूं और आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। समर कूल होम अप्लायंसेज लिमिटेड की तरफ से संजीव कुमार गुप्ता जी मंच पर आए। सर्टिफिकेट एबीपी गंगा की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की एबीपी गंगा और उसकी पूरी टीम कामना करती है आप इसी तरीके से नए आयाम छूते रहें। जो अगले हमारे मेहमान हैं वो ओके इंडस्ट्रीज से हैं। कमल कपूर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। मैन्युफैक्चरर ऑफ नॉन स्टिक एंड स्टेनलेस स्टील कुकवेयर्स की इनकी कंपनी है, ये इनकी कैटेगरी है। ये सर्टिफिकेट और ये अवार्ड आपको एबीपी गंगा की पूरी टीम की तरफ से। MFS फॉर्मवर्क सिस्टम LLP फरीदाबाद की ओर से मैं प्रमोद मैनी या फिर रोहित शर्मा जी अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो वो मंच पर आएं। अगले जो हमारे गणमान्य हैं दिनेश गर्ग जी, बिहारी लाल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से मेटल रोल्स इंजीनियरिंग कास्टिंग और अलॉय स्टील बार्स की इनकी कैटेगरी है कंपनी की। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वो मंच पर आएं और एबीपी गंगा की तरफ से एक सर्टिफिकेट और अवार्ड आप ले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एपेक्स पावर की तरफ से दुर्गेश गुप्ता जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में इनका लंबा एक अनुभव रहा, पुरानी इनकी इंडस्ट्री। सर्टिफिकेट के लिए मैं अनुरोध करूंगी रोहित सावल सर और मंत्री जी से। अभिषेक गुप्ता जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी है इनकी कंपनी की। अगले जो हमारे गणमान हैं किड्सलेट प्ले स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से मनदीप बोला जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इनकी जो कंपनी है वो प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स से जुड़ी हुई है। तो सहन में आने के बाद किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके बाद बनता है एक एंटरप्रेन्योर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। ये जो कंपनी है वो इनवर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। दीपक पांडे जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आएं और अपना सर्टिफिकेट लें। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आप आगे इसी तरीके से बढ़ते रहें दीपक पांडे जी। इरेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मनोज शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वो यहाँ पर आए, अपना सर्टिफिकेट और अवार्ड लें। ढेर सारी शुभकामनाएं मनोज शर्मा जी आपको।
अगली जो कंपनी है MS कुंदन केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कुंदन पाठक जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपना सर्टिफिकेट लें। भवानी फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। जितेंद्र कुमार शर्मा जी या फिर हितेश कुमार शर्मा जी मंच पर बुलाना चाहूंगी। रियल एस्टेट डेवलपर हैं, मंच पर आएं और अपना सर्टिफिकेट लें। और मंत्री जी और रोहित सर की ओर से ये अवार्ड। अगली जो कंपनी है उसको मैं बुलाना चाहूंगी राघवेंद्र वर्मा जी को मेट्रोपॉलिटन इंफ्राबिल डेवलपमेंट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी फनराइट टॉयज LLP की तरफ से रविंद्र कचरू जी को, वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। टॉयज मैन्युफैक्चरर्स की इनकी कंपनी है। सर्टिफिकेट ABP गंगा की तरफ से। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपकी कंपनी के लिए। यही उम्मीद हम करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, आपकी कंपनी ग्रो करे। इलेक्ट्रिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से डॉक्टर लखन लाल को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ड्राइवन लाइट्स का इनका बिजनेस है, वो कैटेगरी है। आप इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। सुधीर ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सुधीर जैन को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। स्टेनलेस स्टील फास्टर्स मैन्युफैक्चरर्स की इनकी कंपनी है, मंच पर आए और ये सर्टिफिकेट और सम्मान ABP गंगा की तरफ से आपको। अगली कंपनी श्री गणेश एडिसिव प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सोमवीर चौहान जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। एडिसिव मैन्युफैक्चरर्स की इनकी कंपनी है। OBL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अश्विनी कुमार जी मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें, अपना सर्टिफिकेट लें। थ्री आर पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से नितिन अग्रवाल जी को कि वो मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। पॉलीमर्स मैन्युफैक्चरर्स का इनका काम है। शीतल मार्केट सेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पुलकित चावला जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। पैकिंग एंड रैपिंग पेपर्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स का इनका काम है। ब्रजपाल सिंह त्यागी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। रीजेनरेटिव मेडिसिन इन ENT, ये इनकी कैटेगरी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ABP गंगा यही कामना करता है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। हर एक उपलब्धि जो आपने सोची है वो आप हासिल करें। और अभी इस सम्मान के बाद मैं चाहूंगी कि ABP गंगा के संपादक रोहित सावल अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि मंत्री जी के कुछ शब्द जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो सुनना भी चाहते हैं और उनके बारे में मंत्री जी क्या सोचते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, 2 शब्द। आज आप सबको इस संध्या बेला में हृदय से नमस्कार करता हूँ। आप सबका अभिनंदन, आप सबका वंदन। और सचमुच आपने नाम दिया है ABP गंगा का, तो जिस गंगा में पवित्रता है, गंगा नाम सुनते ही पवित्र भाव जागृत हो जाता है। सचमुच ABP गंगा में आप सभी स्नान करने, डुबकी लगाने आए। आप पुण्य के भागी भी बनेंगे। और मैंने तो देखा कि जो अपने उद्योग धंधे से जुड़े हुए आप सब लोगों को मुझे सम्मानित करते हुए जहाँ गर्व अनुभव हो रहा है,
वहीं मुझे आप पर नाज है। मैं आशीर्वाद के रूप में भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस एबीपी गंगा में जितने लोग डुबकी लगाने आए हैं, सदियों तक डुबकी लगाते रहे पवित्र भाव से। उद्योग केवल अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। सचमुच आज इस कड़ी में जो हमारे उद्योग जगत के सभी उद्यमियों से रूबरू होने का मुझे मौका एबीपी गंगा ने दिया। मैं आभारी हूँ एबीपी नेटवर्क का कि आपने मुझे इतना सुखद अवसर दिया और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलकर के मुझे बहुत ही आनंदित महसूस हो रहा है। मैं तो कहूँगा, जो आप पांडे जी सेल्फी और सेल्फिश पत्रकारिता के इस दौर में इस तरह के निरंतर जो सकारात्मक कार्यक्रम एबीपी गंगा के द्वारा आपने चलाया है, सचमुच बहुत तारीफ की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत के इस आज़ादी के अमृत काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस अमृत काल के इस वर्ष में जिन्होंने हमें गुलाम बना के रखा था, उसे भी हमने आज पछाड़ने का काम किया और ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना करके हमने इस केंद्र सरकार की नीतियों और उद्योग जगत के मेहनत का परिणाम है, आप सबके मेहनत का परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। जो लक्ष्य है हमारा $5 ट्रिलियन का, जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है, हम होंगे कामयाब। भाई और बहनों, बड़ी खुशी है कि G20 की अध्यक्षता भारत को करने का मौका मिला है। कभी दुनिया की ओर भारत देखता था और आज वो वक्त आ गया जब भारत की ओर दुनिया देख रहा है। ये प्रगति आपने किया 8 सालों के अंदर। ये हमारा नहीं, जो कुछ भी है उसमें आपका भी योगदान है, आपका परिश्रम है। एक मजदूर जितने जो मेहनत करके अच्छे अच्छे काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी मेहनत है। इसलिए हम सब मिल के चले आज के इस रूप में भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है, उसी के साथ आप सब लोगों को पुनः हृदय से अभिनंदन, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी चौबे जी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नीति पर लगातार हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव में आप सभी मौजूद हैं। आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। तो आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स हैं, ये कार्यक्रम आपका है, ये मंच आपका है और यहाँ बातचीत भी आपसे जुड़ी हुई और तमाम मुद्दों को लेकर होगी। और उस खास बातचीत के लिए मैं मेरे सहयोगी विकास कौशिक जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी ताकि वो चर्चा को आगे बढ़ाएं और मंच का संचालन करें। बहुत धन्यवाद कुंजन। अब मैं सबसे पहले इस मंच पर जिन्हें दावत देना चाहता हूं, उन्होंने एल्युमिनियम फॉयल और पेपर इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। मैं जिक्र कर रहा हूं पैरामाउंट यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सनी गुप्ता जी का। सर, आपका स्वागत, मंच पर आप अपनी जगह लें। आइए सनी जी, बहुत स्वागत, बैठिए। गुरुदत्त ने कागज़ के फूल बनाई थी, आपने कागज़ की कंपनी बनाई, कैसे शुरुआत हुई पैरामाउंट कंपनी की? देखिए, हमने जब शुरुआत की थी एल्युमिनियम से की थी और उसके बाद मैंने एक इंडस्ट्री को हाइजीन के रूप से देखा, क्योंकि इंडिया में जो लोग सब समझते हैं कि हाइजीन स्टैंडर्ड्स आर वेरी लो। जब मैं अमेरिका में पढ़ता था तो वहाँ चीज़ें जो देखने को मिलती थी कि लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, जो क्वालिटी कैसे रखनी है क्या नहीं, बट इंडिया में टिश्यू को मानते हैं सब फ्री में मिलता है।
आप गए उसकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं, तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट हमने उसको पहचाना कि आने वाले टाइम में इंडिया ग्रोथ पे है, अगले 10 साल जो इंडिया का ग्रोथ सेक्टर सब देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं कि बढ़ ही रहा है मार्केट। अब क्वालिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड इंडिया में अच्छी है, बट एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। आसान मतलब हम बना लेते हैं, बट यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब समझेंगे उसको बेचना एक बहुत बड़ी कला है। बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना, उसको मार्केट तक कस्टमर तक पहुँचाना, बिकॉज कस्टमर वही प्रोडक्ट लेता है जो अवेलेबल होता है। जी। सो क्योंकि उसे कागज से, वो टिश्यू से पेपर हाथ पोंछ के फेंकना है, उसको हाँ जी, टेंशन नहीं है कि वो कितना अच्छा है कितना बुरा है। और खासकर जब आप होटल इंडस्ट्री में आपका बहुत पेपर इस्तेमाल होता होगा सर, तो वहाँ तो अगर आप छोटे ढाबे में जाएंगे तो उसका कागज़ ऐसा है कि आपने गीले हाथ से उसे छू दिया तो एकदम नष्ट हो जाएगा वो। हाँ जी। और आप अच्छी जगह जाएंगे तो हो सकता है कि कागज़ को आप फोल्ड करके एक बार दोबारा उससे हाथ पहुँच ले। तो आप ये जो अच्छी- चैलेंज है इसको कैसे आपने टैकल किया? इसमें बहुत एजुकेटिंग लगती है कस्टमर को, उसको समझाना पड़ता है। उसको लगता है कि कागज़ शेयर फ्री में जाना है, फिर हमने उसको समझाया नहीं, अच्छी क्वालिटी होगी तो तेरा 1 पीस लगेगा, नहीं तो आदमी 10 पीस उठाएगा और उससे काम फिर भी नहीं हुआ। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। जो मैं कह रहा था कि आपको कॉस्टिंग भी मैच करनी है, माल बेचना भी है, तो उसका संतुलन बनाना एक अपने आप में कलाकारी है। तो वो चीज़ को हमने बहुत गहराई से समझा, तो इसीलिए हम बहुत मार्केटिंग कैंपेन्स भी करते हैं। अपने जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको एक हेल्दी मार्जिन रहना चाहिए। हमारी जो टीम मार्केट में काम कर रही है वो लगातार काम करती रहे कि उनको लगे कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये सब करने में एक ब्रांड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आज पानी को बिस्लरी के नाम से जानते हैं, मैं चाहता हूँ टिश्यू को क्लैरेट के नाम से लोग जाने मार्केट में। सर प्रोडक्ट कोई भी हो, लेकिन उसकी क्वालिटी को बनाए रखना ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है। आपने ऐसा क्या किया अपने ब्रांड के लिए? कैसे अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया कि आप उस क्वालिटी को मेंटेन करने का दावा कर रहे हैं? सर क्वालिटी बनाना अपने आप नहीं बनती, अगर आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे तभी होगी। मार्केट में शॉर्टकट्स बहुत होते हैं, जो लोग शॉर्टकट लेते हैं फिर वो शॉर्ट टर्म ही टिकते हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो लॉन्ग वे, यू हैव टू एंश्योर यू यूज़ क्वालिटी इन एवरी स्टेप ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कई बार दौर आता है, कई बार रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, मार्केट में सस्ता देना है, तो वो चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर को हैंडल करनी पड़ती हैं। तो जैसे कि ज़िंदगी में होता है, हर दिन रंगीन नहीं होता, तो कुछ लॉस भी आते हैं, तो उस टाइम पे हमें हार नहीं माननी चाहिए, अपने आप को सुदृढ़ रखते हुए कि इस चीज़ को हमने इसी तरह करना है। और अगर नहीं हो रहा तो कस्टमर को पास ऑन करो प्राइस। अगर वो कस्टमर आपका क्वालिटी का मुरीद है तो वो समझेगा कि ये जेन्युइन प्राइस इंक्रीज है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सनी जी, मैं आगे बढ़ूंगा। आपकी कंपनी की जो की स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में आप बताइए कि किस तरह की स्ट्रेंथ्स पर आपने इस कंपनी को डेवलप किया है और जिनकी वजह से अपनी कंपनी में जो ये इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, क्या वो वजह है? मेनली तो हमारी क्वालिटी, उसमें क्वांटिटी पूरी होना, और एक हमारा यूएसपी जो है 24/7 अवेलेबिलिटी। लाइक हमें इफ़ यू गेट द पेमेंट हम सेम डे गाड़ी डिस्पैच कर देते हैं। सो दीज आर द की फैक्टर्स। और दूसरा, जो कस्टमर्स है उनको पता है कि दे आर बाइंग फ्रॉम अ गुड कंपनी, देयर नो कंप्लेंट्स। सो वो एक सबसे बड़ी यूएसपी है। जी सनी जी, आपने शुरू में हाइजीन की बात की। आप पेपर इंडस्ट्री और उससे जुड़े हुए जो भी इंडस्ट्री है, जैसे प्लास्टिक के जो डिस्पोजेबल बैग्स बनते हैं, या पेपर इंडस्ट्री में जो एल्युमिनियम वाले जो डब्बे आजकल हम देखते हैं कि खाना उनमें पैक होता है, उनसे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं। क्या आप उस दिशा में सोच रहे हैं कि एक उद्योगपति होने के साथ साथ, एक उद्यमी होने के साथ साथ आपको सोशल एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहिए कि आप जो पर्यावरण को खतरा उससे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ खास पहल है आपकी इस दिशा में? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, धरती सबके लिए है, तो हमें अपनी आगे जनरेशन्स को भी ऐसे देके जाना है कि वो यहाँ ढंग से रह सके। अभी जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हुआ, तो हमने गार्बेज बैग में कंपोस्टेबल रेंज निकाली है जो कि कॉर्न स्टार्च से बनती है। तो आफ्टर यूज़ अगर आप उसको फेंकते भी हैं तो वो मिट्टी के अंदर 60 से 90 दिन में पूरी तरह से घुल जाएगी और कोई ट्रेस नहीं रहता उसका। मतलब पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी? हाँ जी, इट्स कम्प्लीटली कंपोस्टेबल। लेकिन सर ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर उस तरह का डिस्पोजेबल बैग बनाने के लिए
लागत बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको कैसे आप घर घर तक कैसे पहुंचा पाएंगे? देखिए, इसकी दो चीज़ें हैं। अब कन्वेंशनल प्लास्टिक में सरकार ने माइक्रॉन्स बढ़ा दिए हैं, तो कंपोस्टेबल बैग्स में माइक्रॉन की कोई लिमिट नहीं है, तो इफ़ेक्टिवली वो सेम प्राइस ही आ जाएगा। वो मोटा होने के कारण उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, ये इसका माल महंगा है बट थिकनेस कम है, तो ऑलमोस्ट आई थिंक इट शुड बी सेम प्राइस। जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके लिए बतौर इंडस्ट्री लीडर सनी गुप्ता जी की क्या एडवाइस रहेगी? क्या कुछ फुटप्रिंट आप उनको देना चाहते हैं जो वो फॉलो कर सकें? कोई भी बिज़नेस देखो इजी नहीं होता। अब आप किसी भी बिज़नेस में जाइए, हर जगह उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, बट अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हैं, और कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, अगर आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। DDLJ का डायलॉग है शाहरुख खान का कि हर मोड़ पे दो रास्ते मिलते हैं, सही और गलत। गलत रास्ता इजी होता है बट सही रास्ता थोड़ा लंबा होता है, मुश्किल होता है, बट उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो you have, there is no substitute for hard work and there is no shortcuts, so you have to go through the grind to be, you know, become what you want. यही मेन पॉइंट है, मतलब इंटीग्रिटी रहनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, क्योंकि मैं कभी कस्टमर को चीट नहीं करना चाहता। प्रॉफिट एंड लॉस विल कम, बट इफ़ यू वांट टू मेक अ ब्रांड यू हैव टू स्टैंड बाय योर वैल्यूज। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय फेलो एंटरप्रेन्योर्स, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट टू से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।